स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब ऐप पे जाइए, सर्च बार में लर्निंग टेक्नोलॉजी टाइप कीजिए। सबसे ऊपर जो चैनल आएगा वो मेरा ही चैनल है, लर्निंग टेक्नोलॉजी, उस पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब रेड बटन में यहाँ पे सब्सक्राइब दिख रहा है, सब्सक्राइब इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, घंटा बजाना ना भूलें। इससे क्या होगा कि मेरे लेटेस्ट अपडेट्स जो भी आएंगे वो आपको हर वक्त टाइम पे मिल जाएंगे। ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट एज पर IS 456/2000। ठीक है, ऐसे तो बहुत टाइप का ग्रेड्स होता है, बहुत सारे ग्रेड्स हैं, बट बेसिकली जो हमारे 456/2000 में दिया हुआ है वो मैं बताता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, हमारे 456 में कंक्रीट को 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। कितने ग्रुप में? 3 ग्रुप में। एक तो है ऑर्डिनरी कंक्रीट, ये ग्रुप 1 है। ग्रुप 2 क्या है? स्टैंडर्ड कंक्रीट। और ग्रुप 3 क्या है? हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। इसे शॉर्टकट में बहुत जगह HSC भी बोलते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये M10 M15 ग्रेड डेजिग्नेशन। ठीक है, ग्रेड का जो डेजिग्नेशन मतलब क्या होता है, जैसे देखो, आप अगर इंजीनियर हो तो ये आपका एक डेजिग्नेशन है। आपका नेम है, आपका नाम कुछ और होगा, लेकिन आपका डेजिग्नेशन क्या है? जैसे आप इंजीनियर हो, सुपरवाइज़र हो, GM हो, DGM हो, वट, वैसे ये डेजिग्नेशन है कंक्रीट का। ठीक है, M10 M15 M20 बहुत सारा है। तो 456 में कहाँ तक दिया है? देखिए, 456 में M80 तक कंक्रीट दिया हुआ है। ठीक है, क्लासीफाई किया गया है और इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। M10 से M20 तक को ग्रुप 1 में रखा गया है और ऑर्डिनरी कंक्रीट में इसको रखा गया है। ठीक है, बेसिकली कंस्ट्रक्शन में कॉलम हुआ, बीम हुआ, इसमें इसका हम यूज़ नहीं करते हैं। जनरली PCC वर्क के लिए, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, PCC प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जहाँ पे हम रीबार का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहाँ पे जनरली हम इसको यूज़ करते हैं। अगर सिल करना हुआ, विंडो सिल, या कह लो एक PCC, जस्ट एक वाटरप्रूफिंग के ऊपर अगर हमें स्किड करना है, उसके लिए ये सब काम आता है। ठीक है, स्टैंडर्ड कंक्रीट में देखिए M25 से M55 तक को डाला गया है। ये नॉर्मल जो हम लोग आजकल देखते हैं, 10 तल्ला बिल्डिंग, 15 तल्ला बिल्डिंग, ये सब में ये सब ग्रेड यूज़ होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, उसमें हम स्टैंडर्ड कंक्रीट यूज़ करते हैं। M25 से M55 तक को हम लोग ग्रुपिंग किए हैं स्टैंडर्ड कंक्रीट के अंदर में। M55 जैसे ही क्रॉस करता है, मतलब M60 जैसे आया, M60 से लेके M80 को हम लोग किसके अंदर ग्रुपिंग किए हैं? HSC के अंदर, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के अंदर। ठीक है, बहुत बड़े बड़े जो बहुत हेवी स्ट्रक्चर जो होते हैं, उसमें उसको हम क्या करते हैं? इस ग्रेड से डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो 3 तरह से ग्रुपिंग किए हैं। देखिए, ये जो मैंने लिखा है 10 15 20 25 30 35, ये क्या है एक्चुअली में? ये कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है। मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं एक सैम्पल देके समझाता हूँ आपको। जैसे M10 मैंने पकड़ लिया, ठीक है, तो यहाँ पे पता है M क्या है? M रेफर है मिक्स, M स्टैंड्स फॉर मिक्स। और ये 10 क्या है? 10 है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm क्यूब एट 28 डेज इन न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अगर एक क्यूब को, वो क्यूब का डायमेंशन क्या होगा? वो क्यूब, जैसे ये क्यूब है, अगर इसका डायमेंशन क्या है? 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm का वो क्यूब होना चाहिए। ठीक है, 150 इंटू 150 इंटू 150, यूनिट क्या है सबका? मिलीमीटर। अगर इस डायमेंशन का क्यूब को अगर आप 28वें दिन पे
28 डेज। एट 28 डेज, अगर 28वें दिन पे आप इसका कॉम्प्रेसिव टेस्ट करते हो और उसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, ये 10, और इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कॉन्क्रीट का एक्चुअली स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, इसका यूनिट है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यहाँ पे डेजिग्नेशन, और इसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो एज पर IS 456/2000 के हिसाब से जो ग्रुपिंग है वो यही है, आप खोल के देख सकते हो। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके आऊँगा फिर से।